बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। ये जितने भी एमसीक्यूज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ या कर चुका हूँ, ये सारे एमसीक्यूज़ कंसिस्टेंटली हर टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। ख़ास तौर पर ईटा की टेस्ट में ये एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हुए हैं। ये एमसीक्यूज़ या इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ है वो सब की सब आप सब दोस्तों ने इकट्ठे करने हैं, सीखने हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये पैदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रूटी वूटी फानी वानी, इनमें रूटी और फानी ग्रामर की रूह से क्या है? ऑप्शन ए कलमा, ऑप्शन बी मुहम्मल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कलमा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कलमा किसे कहते हैं। बमानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और बेमानी लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पर हमारे साथ रोटी और पानी, इसका कोई ना कोई मतलब तो है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कलमा। वूटी और वानी, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जदीद गज़ल का बानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मौलाना हजरत मोहानी, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ज़मीर की कितनी हालतें हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे हरूफ जो जोश खुशी और गम में बेइख्तियार ज़ुबान से निकले क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हरूफी तखसीस, ऑप्शन बी हरूफी शर्त, ऑप्शन सी हरूफी इस्तिफहाम, ऑप्शन डी हरूफी फिजाइया। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हरूफी फिजाइया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तकरीबन 3 दफ़ा ईटा की टेस्ट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शेर के पहले मिसरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिसरे अव्वल, ऑप्शन बी मिसरे ऊला, ऑप्शन सी मिसरे सानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मिसरे ऊला। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि शेर की पहले मिसरे को मिसरे ऊला कहा जाता है और दूसरी मिसरे को मिसरे सानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब ना समझ सके कहते हैं? ऑप्शन ए मुरक्कब इजाफी, ऑप्शन बी मुरक्कब ताम, ऑप्शन सी मुरक्कब नाकिस, ऑप्शन डी मुरक्कब इशारी। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मुरक्कब नाकिसा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि मुरक्कब ताम ये वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ सके, इसको कहा जाता है मुरक्कब ताम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वो नाम जो माँ बाप बेटा बेटी या किसी और निस्बत से मशहूर हो जाए, मसलन अबू कासिम, अबू तुराब, उम्मी कुलसूम वगैरह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए लकब, ऑप्शन बी खिताब, ऑप्शन सी कुनियत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कुनियत। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि वो नाम जो किसी ख़ास सिफत और ख़ूबी की वजह से लोगों में मशहूर हो जाए, इसको कहा जाता है लकबा। और नेक्स्ट जो है खिताब, यानी वो एग्जाज़ी नाम जो हुकूमत या कौम की जानिब से किसी शख्स को उसकी इल्मी या कौमी खिदमत के बदले में दिया जाए, इसको कहा जाता है खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा मुरक्कब है? ऑप्शन ए मुरक्कब नाकिस, ऑप्शन बी मुरक्कब ताम, ऑप्शन सी मुरक्कब जारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुरक्कब ताम। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि मुरक्कब ताम ये वो मुरक्कब होता है जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ सके, तो इसको कहा जाता है मुरक्कब ताम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दामन तर हो जाना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? ऑप्शन ए गुनहगार होना, ऑप्शन बी प्यास बुझ जाना, ऑप्शन सी गम में शरीक होना,
ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए गुनहगार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वो उर्दू में अच्छा अफसाना लिखता है, इस जुमले में वो क्या है? ऑप्शन ए इसमें नाकिरा, ऑप्शन बी इसमें मारिफा, ऑप्शन सी इसमें ज़मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इसमें ज़मीर। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इसमें ज़मीर किसे कहते हैं। इसमें ज़मीर ये वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल हो, इसको कहा जाता है इसमें ज़मीरा। तो इस क्वेश्चन में वो इसमें ज़मीर है। नेक्स्ट है इसमें नाकिरा, यानी वो इसम जो किसी आम शख्स जगह या चीज़ का नाम हो, इसको कहा जाता है इसमें नाकिरा। और इसमें मारिफा वो इसम जो किसी ख़ास शख्स जगह या चीज़ का नाम हो, इसको कहा जाता है इसमें मारिफा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कापिया क्या होता है? कापिया हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मारूफ, ऑप्शन बी गैर मारूफ, ऑप्शन सी मायूब, ऑप्शन डी गुमनाम। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी गैर मारूफ, यानी जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसे गैर मारूफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा जुमला जिसमें दो या दो से ज़्यादा अफ़आल हो, मसलन साजिद ने वुज़ू किया और नमाज पढ़ने चला गया, इसको इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ताम जुमला, ऑप्शन बी नाकिस जुमला, ऑप्शन सी मुरक्कब जुमला, ऑप्शन डी जमा जुमला। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मुरक्कब जुमला। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि मुरक्कब जुमला ये उस जुमले को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा मुफरद जुमले मिलकर एक मफहूम या ख्याल को जाहिर करे, इसको कहा जाता है मुरक्कब जुमला। और इसकी दो अक़साम है, मुरक्कब मुतलक और मुरक्कब मुल्तफ। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जब दो इसम मिले जिनमें एक मौसूफ हो और दूसरा सिफत, जैसे मर्द मोमिन, इस मुरक्कब को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए मुरक्कब इजाफी, ऑप्शन बी मुरक्कबी तौसीफी, ऑप्शन सी मुरक्कबी जारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुरक्कबी तौसीफी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, ऐसे मुरक्कब जो इसमें सिफत और मौसूफ से मिलकर बनते हैं उन्हें ग्रामर की ज़ुबान में मुरक्कबी तौसीफी कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वो इसम जो किसी फाइल या मफूल की हालत को जाहिर करे उसी क्या कहते हैं? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इसमें हालिया, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नज़म बरसात की बहारें के शायर है, तो इसमें कहते हैं कि बरसात की बहारें, ये नज़म किसने लिखा है? तो ये लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं, इस सवाल में कहते हैं कि हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? हम आवाज़ अल्फाज को हम कापिया कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हमद की पहले शेर को कहते हैं, हमद की पहले शेर को कहा जाता है मतला, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की ब्लैंक का, यानी लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की रहबरी, सरदारी, इमामत, हिफाजत। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, यानी लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ब्लैंक इकबाल का पसंदीदा परिंदा है, तो इस सवाल में कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का पसंदीदा परिंदा कौन सा है? फाख्ता, तीतर, कोयल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी कोई नहीं। अल्लामा इकबाल का पसंदीदा परिंदा शाहीन है, तो इसमें वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जिस नज़म के एक बंद में 3 मिसरे हो उसे कहते हैं मुसल्लस, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यानी सबक गुलाम की मुसन्निफ है, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी यानी फरहतुल्लाह बैग, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट
क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जैसा देश वैसा बेस कवायद में किया है, तो ये ज़रबुल मिसल है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नंबर 25, जब किसी जुमले में फाइल मालूम हो तो उस जुमले की फेल को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है फेल मारूफ, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि ऐसा फाइल जिसका फाइल मालूम ना हो तो उसी मजहूल कहा जाता है। क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तूल का मुतजाद है, तूल का मुतजाद है अर्जा, इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सैयद नजीर जैदी का नगमा किस टीम ने गाया, सैयद नजीर जैदी का नगमा मोहम्मद नूरुल्लाह और उनकी साथियों ने गाया, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। माल मुफ्त दिल बेरहम का क्या मतलब है, का मतलब है बगैर मेहनत से हासिल किया हुआ माल बहुत जल्द खत्म हो जाता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आप खाना काबा कब गए, आपका लफ्ज है, तो इस जुमले में आपका जो लफ्ज है ये ग्रामर के लिहाज से नीचे दी गई ऑप्शन में किस में आता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए यानी इस्मी ज़मीरा। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि इस्मी ज़मीर किसे कहते हैं, यानी वो इस्म जो किसी चीज जगह शख्स या नाम की बजाय बोला जाए इस्मी ज़मीर कहलाता है, या ऐसे अल्फाज जो किसी दूसरी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए इस अस्माई ज़मीर कहलाते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।